5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग का काम पूरा हो गया। कल तेलंगाना में वोट पड़े और इसके साथ ही जो 5 राज्यों में जिन राज्यों में चुनाव होने थे उन सभी में वोटिंग का काम पूरा हो गया और अब सबकी नज़र 3 दिसंबर को है जब इन सभी 5 राज्यों के चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन उसके पहले जो एग्ज़िट पोल आए हैं कई चैनलों पर, जो कल एग्ज़िट पोल दिखाया गया उससे 2 बातें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। अगर हम सभी एग्ज़िट पोल्स का एक औसत निकाल लें या पोल ऑफ पोल्स कह लें उसे, तो 2 बातें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। पहली बात तो ये कि जो हिंदी हार्टलैंड है, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनमें राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आती दिख रही है। अगर हम एग्ज़िट पोल को सही माने तो ज़्यादातर एग्ज़िट पोल्स ने यही कहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर एग्ज़िट पोल कह रहे हैं कि कांग्रेस फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी, अपनी सरकार बचाने में कामयाब होगी। हालांकि जैसे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में एक तरफा चुनाव है, कांग्रेस बिल्कुल एक तरफा चुनाव में वहाँ जीत हासिल करेगी, ऐसा कुछ नहीं दिखा। लेकिन तमाम जितने ज़्यादातर एग्ज़िट पोल हैं वो कांग्रेस को एज दिखा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनते दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगभग सभी एग्ज़िट पोल्स कह रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो अगर हम ये माने कि एग्ज़िट पोल जैसा ही नतीजा 3 दिसंबर को भी हमें देखने को मिलेगा तो उससे कई सवाल उपजते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि इंडिया गठबंधन जो बनाया गया जिसमें कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां शामिल रहीं, उसका भविष्य क्या होगा। और उसमें जो सीट शेयरिंग का जो मामला है, सीटों के बंटवारे को लेकर जो बातचीत अटकी पड़ी है, वो कैसे आगे बढ़ेगी और उस पर इन चुनाव परिणामों का क्या असर पड़ेगा। आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन के गठन के बाद 13 सितंबर को दिल्ली में गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी और उसके बाद जो एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था उसमें एक बड़ी बात ये कही गई थी कि सभी पार्टियां इस बात पर सहमत हो गई हैं कि तुरंत ही सीट बंटवारे को लेकर तमाम पार्टियों के बीच बातचीत शुरू की जाए और इसे जल्दी से जल्दी बातचीत को ख़त्म किया जाए। उसमें यह भी सहमति बनी थी कि लगभग 3 स्टेज पर बातचीत शुरू की जाएगी। पहला वैसे राज्य जहां पर कांग्रेस पहले से ही इंडिया गठबंधन के किसी पार्टी के साथ गठबंधन में है, जैसे तमिलनाडु, वहां पर डीएम के साथ वो पहले से गठबंधन में है, वहां पर बातचीत शुरू हो जाए। उसके अलावा दूसरा स्टेज वो होगा जहां पर कांग्रेस को किसी और पार्टी के सहयोग की दरकार नहीं है, जैसे कर्नाटक, वहाँ किसी इंडिया गठबंधन की किसी और पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं है, तो वहाँ कांग्रेस खुद से अपने उम्मीदवारों पर विचार करेगी और वहाँ वो तय करेगी। तीसरा स्टेज सबसे क्रूशियल था। तीसरा स्टेज वो था जहाँ पर इंडिया गठबंधन की किसी न किसी पार्टी से कांग्रेस का टकराव रहा है। उन राज्यों में कांग्रेस उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ती आई है और उसमें 3 राज्य सबसे प्रमुख थे, बंगाल, दिल्ली, पंजाब और एक और राज्य जो दक्षिण भारत का राज्य है केरल। इन चारों राज्यों में सबसे जटिल विषय था कि कांग्रेस का इन सभी राज्यों में जो भी पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन की पार्टियां, वो आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती आई हैं, तो उस पर कैसे आगे बढ़ाया जाए, यही सबसे जटिल विषय था। लेकिन इसके बाद काम बिल्कुल रुक गया सीट बंटवारे का और माना यह जाता है कि ये जो सीट बंटवारे पर काम रुका वो कांग्रेस की इच्छा से रुका, क्योंकि कांग्रेस को 2 बातें लगती थी। पहला तो ये कि ज़्यादातर राज्यों में जहां चुनाव हुए हैं वहां पर कांग्रेस ही इंडिया गठबंधन के भीतर ऐसी पार्टी है जो सीधे इन चुनावों में अपना ताल ठोक रही है, बीजेपी के खिलाफ वही खड़ी है। और दूसरी बात जो कई लोग मानते हैं वो ये कि कांग्रेस का ये सोच थी कि इन चुनावों में अगर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो जब सीट बंटवारे पर बातचीत होगी इंडिया गठबंधन के भीतर तो उसका जो बार्गेनिंग पावर है, जो मोल भाव की क्षमता है कांग्रेस की, वो काफ़ी बढ़ जाएगी और जो बाकी पार्टियां हैं वो दबाव में रहेंगी, तो कांग्रेस अपने मन मुताबिक सीटें ले पाएंगी और अपनी सहयोगी पार्टियों पर दबाव बना पाएंगी। लेकिन अगर एग्ज़िट पोल को माने तो खासकर हिंदी हार्टलैंड में और राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अगर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होती है जैसा एग्ज़िट पोल बता रहे हैं और कांग्रेस पिछड़ जाती है, तो ये तय मानिए कि
कांग्रेस की जो बार्गेनिंग पावर है, कांग्रेस की जो क्षमता है अपनी सहयोगी पार्टियों से सीट बंटवारे में बार्गेनिंग करने की, वो काफ़ी घट जाएगी। और इसका उदाहरण हम मध्य प्रदेश में देख चुके हैं। जब मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी तो आपको याद होगा कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने काफ़ी अपनी नाराज़गी जाहिर की थी, क्योंकि उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बड़े भाई जैसा व्यवहार किया है, बिग ब्रदरली एक ट्रीटमेंट किया गया है और उनको आखिरी समय में उनके साथ सीट समझौता नहीं किया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जैसा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ किया है, वैसा ही मौका आने पर समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ ऐसा ही करेगी। तो इसके अलावा नीतीश कुमार जो जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने यहाँ तक तंज करते हुए कहा था कि सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस के पास अभी समय नहीं है और वो इन सब बातों को चुनाव के बाद देखेगी। तो कुछ क्षेत्रीय पार्टियों में साफ तौर पर नाराज़गी थी, कुछ ने इसे सार्वजनिक तौर पर जाहिर किया, लेकिन कई पार्टियों ने प्राइवेटली भी ये बात कही कि कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर बातचीत रोककर एक तरह से बिग ब्रदरली बिहेवियर किया है, व्यवहार उनका इस तरह का रहा है और ये ठीक नहीं है, गठबंधन के भविष्य के लिए ये अच्छा नहीं है। तो अब अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस खराब प्रदर्शन करती है और वहाँ बीजेपी सरकार बना लेती है, तो इन सभी पार्टियां, इन क्षेत्रीय पार्टियों की नज़र उस पर है और फिर इन सभी पार्टियों का दबाव कांग्रेस पर, उल्टा कांग्रेस पर बढ़ जाएगा कि फिर कांग्रेस को इन सभी पार्टियों की बातें माननी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश का उदाहरण जैसा मैंने दिया, और इसके अलावा जैसा मैंने कहा, बंगाल, पंजाब, दिल्ली ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के किसी न किसी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ती रही है। तो इन राज्यों में कांग्रेस के लिए और ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगी, पहले से ही काफ़ी मुश्किल है। वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने बिल्कुल अपना जो रुख है वो जाहिर कर दिया है, वो ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस के ही दिल्ली यूनिट और पंजाब इकाई ने ये कहा कि वो आम आदमी पार्टी के साथ तो समझौता ही नहीं करना चाहती हैं, और ऐसे में अगर ऐसे परिणाम आते हैं तो कांग्रेस के लिए ये अच्छा संकेत नहीं होगा और कांग्रेस की जो बार्गेनिंग पावर है, जो बार्गेनिंग क्षमता होगी सीट बंटवारे में, वो काफ़ी घट जाएगी, ये तय माना जा सकता है।